अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी यू मास्टर्स। आज हम EDU 410 का लेसन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, जो कि है टीचिंग अल्फ़ाबेट्स। इसके अंदर हमने अल्फ़ाबेट्स को स्टडी करना है। टॉपिक 43 है हमारे पास, अल्फ़ाबेटिक प्रिंसिपल। कि अल्फ़ाबेटिक प्रिंसिपल इज़ कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स। इसके दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट अल्फ़ाबेटिक अंडरस्टैंडिंग और दूसरा फिनोलॉजिकल रिकॉर्डिंग। अब अल्फ़ाबेटिक अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि वर्ड्स लेटर से मिलकर बनते हैं और हर एक साउंड कई एक स्पेसिफिक और हर एक लेटर का एक स्पेसिफिक साउंड होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्ड है कैट। कैट में जो तीनों लेटर्स हैं CAT, ये हर साउंड लेटर अपना अलग साउंड दे रहा है। K की आवाज दे रहा है, A की आवाज दे रहा है और T की। इसका मतलब है वर्ड तीन लेटर्स का है, लेकिन हर लेटर अपना अलग साउंड देता है। साउंड मिलकर वर्ड्स बनाते हैं। यही हमारी क्या होती है, अल्फाबेटिक अंडरस्टैंडिंग होती है। अब दूसरा हमारे पास है फिनोलॉजिकल रिकॉर्डिंग। लेटर्स और उनके साउंड्स के सिस्टमैटिकली रिलेशनशिप को यूज करके अननोन वर्ड्स को रीड करना या उसको बोलना, वो हमारी क्या होगी, फिनोलॉजिकल रिकॉर्डिंग। ये आप लोगों को, और मैं इसके बारे में बता दूं कि अगर बच्चे ने नया वर्ड पहले कभी नहीं देखा, फिर भी वो लेटर साउंड के रूल को यूज करके उसको रीड कर सकता है। कैसे? कि बच्चे ने कोई नया वर्ड देखा, उसको वो नहीं बोलना आ रहा, लेकिन उसको वो तोड़ के एक एक लेटर को जोड़ के फिर वो उसको बोल सकता है। तो ये हमारा होता है फिनोलॉजिकल रिकॉर्डिंग, और ये बहुत ही नेसेसरी होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब यहाँ पे देखिए, ये अल्फाबेटिक अंडरस्टैंडिंग लिखी हुई और दूसरी फिनोलॉजिकल रिकॉर्डिंग। वर्ड्स आर मेड अप ऑफ लेटर्स दैट रिप्रेजेंट साउंड्स। के वर्ड्स लेटर से बनते हैं जो कि साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए आ एप्पल। ऐसे फिनोलॉजिकल रिकॉर्डिंग के यूजिंग लेटर साउंड corresponding टू प्रोनाउंस और स्पेल वर्ड्स, कि हम लेटर्स को यूज करते हैं किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करने के लिए। अब CAT, इन सब की हम अलग अलग आवाज निकाल के क्या पढ़ेंगे, CAT कैट। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, फिनोलॉजिकल रिकॉर्डिंग। आई होप आपको इनमें दोनों में डिफरेंस अच्छे से पता चल गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टॉपिक 44, वो है इंट्रोड्यूसिंग अल्फ़ाबेट्स। अब इसमें ये है कि जब हम एक नया अल्फ़ाबेट्स किसी बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो हमारे लिए वो सिर्फ एक लेटर होता है। लेकिन एक प्री स्कूल, जो स्कूल नए बच्चे जाते हैं, प्री स्कूल या टॉडलर के लिए वो बिल्कुल नई शेप और नया कॉन्सेप्ट होगा। तो अगर हम बोर्ड पर ए लिखें तो हमें सिर्फ एक लेटर नजर आता है, लेकिन कोई छोटे बच्चे हों, उनके लिए ये एक नई पिक्चर होगी, नई लाइन होगी, नई शेप होती है। इसलिए टीचिंग का तरीका बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब हम नए लेटर्स इंट्रोड्यूस कराएं, हमें उस लेटर को किसी फैमिलियर ऑब्जेक्ट की पिक्चर से रिलेट करें। मतलब अगर बच्चा कोई नया वर्ड हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं बच्चे को, हमें चाहिए कि हम उसको किसी पिक्चर के साथ रिलेट करें। जैसे बच्चे को हम ए वर्ड से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, हमें टीचर को चाहिए कि ए को एप्पल के साथ एक, क्योंकि एप्पल क्या है, वो ए से स्टार्ट होता है और बच्चा एप्पल अपनी एज में बहुत दफ़ा देख चुका होता है। चाहे वो प्री स्कूल बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, तो वो एप्पल तो उसने कई बार देखा होगा। तो जब हम ए को एप्पल के साथ फैमिलियर करवाएंगे, तो बच्चे की लर्निंग ईजी हो जाएगी। बच्चे को याद रह जाएगा, उसकी पिक्चर एप्पल की उसके माइंड में रहेगी कि ए एप्पल, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है। तो ये इससे क्या होता है कि ये बच्चों के लिए कॉन्टेक्स्ट बनाता है और लर्निंग बहुत इजी करता है। तब और जो पिक्चर है वो बच्चे के माइंड में ही रह जाती है। अब आगे है कि 3 टर्म्स फॉर टीचिंग अल्फ़ाबेट स्टेजेस, की इसकी 3 स्टेजेस हैं। पहली क्या है, प्री स्कूल। प्री स्कूल यानी बिफोर द स्कूल स्टेज, स्कूल जाने से पहले वाली। और दूसरी टॉडलर, इसमें 3 से 4 साल के बच्चे होते हैं जो अभी चलना शुरू करते हैं। आगे आ रहे हैं किंडरगार्टन। इसमें क्या है कि नर्सरी क्लास के बच्चे इसमें इंक्लूड होते हैं। क्लासरूम एक प्ले रूम जैसा बन जाता है, जहाँ पे बच्चे खेलते हुए सीखते हैं। स्टार्टिंग में बच्चा जैसे स्कूल जाता है, वो फौरन बुक से पढ़ना नहीं स्टार्ट हो जाता, उसको प्लेइंग से, उसकी एक्टिविटीज करवा के उसकी लर्निंग करवाई जाती है। अब आगे टॉपिक 45 है हमारे पास, अल्फाबेटिक ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का मतलब है अल्फ़ाबेट्स या वर्ड को उसकी इंग्लिश अल्फ़ाबेट की नेचुरल सीक्वेंस के मुताबिक अरेंज करना। यानी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर क्या है कि अल्फ़ाबेट्स को एक ऑर्डर में, अल्फ़ाबेट जो हमें ऑफिशियली ऑर्डर दिया वो क्या है, ABCDEFG। तो इसको हम नेचुरल ऑर्डर भी कहते हैं, जो हम अल्फ़ाबेट्स को अरेंज करने में यूज़ करते हैं।
अब अम प्लान फ्रॉम इजी टू कम्प्लेक्स, इनकम्प्लीट टू कंप्लीट, के इजी से कम्प्लेक्स की तरफ जाना चाहिए, इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट से कंप्लीट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करना चाहिए। ये स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का प्रिंसिपल है। अब यहाँ पे हमें दो पिक्चर्स शो करवाई गई हुई हैं। अब जो पहली पिक्चर, इसमें नेचुरल ऑर्डर जो हमें ऑफिशियली हमें दिया जाता है, ABCDEFG, जो हमारा इंग्लिश का एक ऑर्डर है। अब दूसरी पिक्चर में देखा जाए तो BMFDS, आगे पीछे लेटर्स लिखे हुए हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो ये है इसको कहते हैं नेचुरल ऑर्डर, ये ट्रेडिशनल अल्फाबेटिक ऑर्डर है। और जो दूसरा है ये वाला साउंड बेस ऑर्डर है, कि साउंड की बेस्ड पे अगर हम कोई चीज़ किसी चीज़ को ऑर्डर में लाएं, कि अब हमने इनके ऑर्डर कैसे बना दिया, साउंड बेस पे। यहाँ पर टीचर पहले इजी साउंड से इंट्रोड्यूस करता है, फिर डिफिकल्ट साउंड से। और मोस्टली यहाँ पे साथ साथ वो लेटर्स होते हैं जिनकी आपस में साउंड सेम होती है। तो इससे बच्चे की जो लर्निंग है वो इजी हो जाती है। अब दो समझ आ गए, एक नेचुरल ऑर्डर और एक साउंड बेस्ड ऑर्डर। तो जो कि इजी से कम्प्लेक्स की तरफ जा रहे होते हैं, बच्चों को पहले इजी इजी वर्ड सिखाए जाते हैं, फिर लास्ट पे डिफिकल्ट वर्ड्स। और जो दूसरा वो तो नेचुरल ऑर्डर है। अब इसमें एक्स्ट्रा रीडिंग में क्या आ रहा है कि अगर तो इसकी मैं आप लोगों को समरी बता दूं कि अगर हम दो वर्ड्स को कंपेयर करना चाहते हो तो हम पहले उसका फर्स्ट लेटर कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल दो लेटर्स हैं, एक एप्पल और दूसरा बॉल। तो हम इन दोनों को कंपेयर करना चाहते हैं कि पहले कौन सा आएगा। तो हम इसका ऑर्डर देखेंगे, एप्पल और दूसरा बॉल है तो ए पहले आ रहा है कि बी। ए पहले आता है तो एप्पल को हम पहले रखेंगे और बी को बाद में। अब अगर ऐसी सिचुएशन हमारे पास आ जाए कि दोनों लेटर्स, आप फर्स्ट लेटर्स जो है वो आपस में सेम हो, तो हम क्या करेंगे, सेकंड लेटर को कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी वर्ड है, बैट आ गया, दूसरा बैटल। तो बी भी दोनों का सेम है, तो अब हम इसका सेकंड लेटर आपस में कंपेयर करेंगे। अगर वो भी सेम हो तो हम उसका थर्ड लेटर कंपेयर करेंगे। अब नीचे है कि अगर कोई लेटर दोनों ही क्या कहते हैं, मतलब कोई सेम आ जाए तो हम सेम मतलब आ जाए तो हम कौन सा पहले रखेंगे, तो उसमें जो छोटा होगा उसको हम पहले रखें। हम जैसे बैट है और दूसरा वर्ड बैटल है, इन दोनों में छोटा वर्ड कौन सा, बैट, तो ये पहले आएगा। बस इसमें और कुछ भी नहीं था, ये सुनने वाला ही था बस। अब आगे आ रहा है रिलेट विद साउंड। जब हम बच्चे को 26 लेटर्स और उनके साउंड सिखाते हैं तो सिर्फ ए से शुरू कर देना बेस्ट मेथड नहीं होता कि बाहर हमेशा हम ए से स्टार्ट करें। नहीं, अल्फाबेटिक ऑर्डर में टीचिंग करना हर वक्त इफेक्टिव नहीं होता। कि अब हम कहें कि जी हम अल्फाबेटिक ऑर्डर ABCD यही बच्चे को पढ़ाएंगे तो यही ही बस इफेक्टिव, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बच्चे साउंड से सीखते हैं, सिर्फ लेटर से नहीं। तो साउंड्स जो आपस में फैमिलियर हैं उस ऑर्डर से भी बच्चे को सिखाना बच्चे के लिए लर्निंग ईजी हो जाती है। हर लेटर को उस साउंड से रिलेट करें जो बच्चे के लिए फैमिलियर हो। अब इधर एक्स्ट्रा रीडिंग में इसकी क्या आ रहा है कि फोनिक्स एक टीचिंग मेथड है जो रीडिंग और राइटिंग सीखने के लिए साउंड और लेटर्स को कनेक्शन को डेवलप करता है। अब फोनिक्स क्या होती है? ये एक एबिलिटी होती है साउंड को सुनने की, पहचानने की, अलग करने की और जोड़ने की। अब और इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये सुनना ही था याद, इसमें कुछ भी नहीं करने वाला। अब हम आगे चलते हैं। प्रैक्टिस, एक सेकेंड। हाँ, अब आगे हमारे पास आ रही है प्रैक्टिस, टॉपिक 47। इसमें क्या आ रहा है कि प्रैक्टिस का मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार करना तब तक जब तक हम उस चीज़ में बेहतर ना हो जाए, उस चीज़ को कहते हैं प्रैक्टिस। अब ये क्या करती है, बार बार इसको रिक्वायर क्या होता है, रिपीटेड परफॉर्मेंस, के परफॉर्मेंस को बार बार रिपीट किया जाए, सिस्टमेटिक एक्सरसाइज की जाए फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग स्किल और प्रोफिशिएंसी। तब तक प्रैक्टिस की जाए तब जब तक हम उस चीज़ में प्रोफिशिएंट ना हो जाए, प्रोफिशिएंसी ना हासिल कर रहे, प्रोफिशिएंट ना बन जाए। यानी प्रैक्टिस क्या है, आइडिया से ज़्यादा एक्शन पर डिपेंड करती है। अब यहाँ पे तीन हमें पॉइंट्स दिए गए हैं बच्चों, आर द कीप इन माइंड व्हेन टीचिंग अल्फाबेट्स टू चिल्ड्रन, कि कह रहे हैं तीन पॉइंट्स हैं, इनको आप अपने माइंड में रख लें जब भी आप बच्चों को अल्फाबेट्स पढ़ाएं। तो पहला है कंपोनेंट्स एंड डेफिनेशंस ऑफ अल्फाबेटिक प्रिंसिपल, कि टीचर को खुद क्लियर होना चाहिए कि अल्फाबेटिक प्रिंसिपल का मतलब क्या है। लेटर साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, वर्ड लेटर से मिलकर बनते हैं। अब दूसरा है कि द फिनोमिक अवेयरनेस एंड डिकोडिंग। फिनोमिक अवेयरनेस का मतलब है साउंड को सुनना, आइडेंटिफाई करना, उसको जोड़ना। और डिकोडिंग का मतलब है लेटर्स देकर उनका साउंड निकालना, साउंड्स मिलाकर वर्ड बनाना।
ओके। थर्ड है हमारे पास साउंड लेटर कॉरस्पॉन्डेंस। इसका मतलब है कि हर लेटर का जो साउंड है उसका क्लियर कनेक्शन बनाना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी फास्ट आपको पहचान होगी, बच्चा जल्दी वर्ड्स पहचान लेगा। बस आगे हमारा टॉपिक लेसन 9 स्टार्ट हो रहा है। इसी के साथ ही हमारा लेसन आज का यही था। बहुत ही ये मुझे तो ये बुक बहुत इजी लगी है, बहुत ही इजी है। बस सुनना है और उसको 3-4 दफ़ा हैंडआउट्स को रीड कर लो और आप लोगों का पेपर 80 टू 90 के दरमियान तो आई एम 100% श्योर आप लोग अटेम्प्ट कर लेंगे। बहुत ही इजी हैंडआउट्स है ईडीयू 410। और बस कॉन्सेप्ट लेने वाली बात है, बाकी आप लोग अपनी वर्डिंग में इजीली लिख सकते हो। बहुत इजी इसमें वर्डिंग आ रही है। अब उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगर कोई भी आप लोगों को मुश्किल आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन से राब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों की जल्दी जो आप लोगों को ना समझ आए समझा दूंगी। और अगर कोई आप लोगों को चीज़ नहीं ठीक लग रही, मुझे इम्प्रूव करने के लिए आप लोग मशवरा दे सकते हैं, मैं उस पर अमल करूंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट भी कर दें ताकि मुझे और मोटिवेशन हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर बनाऊँ। मुझे फीडबैक मिले तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। आप लोगों का एक फीडबैक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।